हेलो गाइस, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सिरका पेंट्स। ये पेंट सेक्टर में कंपनी है। अभी देखते हैं इसका क्या पोजीशन चल रही है। तो ये अराउंड 2500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है और इसका प्राइस अराउंड चल रहा है 450 के करीब। अच्छी ग्रोथ कंपनी है। 5.5 लाख शेयर हैं इसके बाज़ार में। 65% माल इसका प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक में इसकी अराउंड 25% की हिस्सेदारी है और 7% हिस्सेदारी इसकी FII के पास है। एक्चुअली ये क्या करती है कंपनी की, पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी है जो कि वुड एंड फर्नीचर रिलेटेड आइटम्स पे लगती है, जो कि महंगे आइटम में लगती है, कॉस्टली आइटम है ये। और लग्जरियस प्रोडक्ट है, डेकोरेटिव आइटम में डील करती है कंपनी है। शेयर प्राइस काफ़ी भाग चुका है इसका। अच्छा कंपनी, वैल्यूएबल कंपनी है और ग्रोथ भी इसकी अच्छी है कंपनी की। मार्जिन ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका धीरे धीरे। बैलेंस शीट में भी कंपनी स्ट्रॉन्ग कर रही है बिहेव। अपनी फैक्ट्रीज एंड एसेट्स बढ़ा रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अब अच्छा हो गया इस कंपनी का। बाकी इस कंपनी ने एक मीटिंग करी है अभी कुछ दिन पहले, वो कि H1 के रिगार्डिंग थी। तो उसके बारे में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंपनी हमारे ही दिग्गज, हमारे ही फील्ड के पर्सन सी संजय अग्रवाल जी की कंपनी है। तो दिल्ली बेस्ड कंपनी है ये। अब इसकी संजय अग्रवाल जी और इनकी फैमिली ऑपरेट कर रही है कंपनी। मतलब अच्छे प्रोफेशनल पर्सन्स हैं। वुड को, जैसा कि मैंने बताया, वुड कोटिंग और फर्नीचर आइटम्स की वुड कोटिंग में डील करती है, फिनिशिंग में, और इसके पेंट प्रोडक्ट्स जो कि फर्नीचर आइटम्स हो गए, फर्नीचर हो गई, ये हमारे लकड़ियों के दरवाजे हो गए, जो कि हाई वैल्यू आइटम्स पे लगता है ये पेंट। तो ये दोनों मार्केट में सप्लाई कर रही है कंपनी पेंट। B2B भी कर रही है कि जैसे किसी फर्नीचर वाले से डील कर ली, MDF बोर्ड वाले से डील कर ली, विनियर प्रोडक्ट्स वाले पे से डील कर ली कि हम तुम्हें देंगे, तुम हमको दे दो डायरेक्टली और हम बना के बेचेंगे। और हम जैसे आम रिटेलर को भी देती है माल ये। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी इटली की है। सिरका पेंट्स इटली। पहले ये माल इनका मेड इन इटली से आया करता था। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं कंपनी के, वेम्बली, वैलेंटिनो, वेलकम। तो ये सब ब्रांड्स हैं कंपनी के। पहले ये माल इटली से आया करता था, अब इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली है। तो इनका मार्जिन तो इंक्रीज़ हो गई एक्चुअली। और हमारा इंडिया के लिए भी अच्छा है कि माल बाहर से नहीं है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ के लोगों को रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और मार्जिन भी यहीं पे रह रहा है। तो अभी ये अराउंड 400 करोड़ के लपेटे में रेवेन्यू कर रही है और इनके मैनेजमेंट की गाइडेंस है जो कि प्रीवियसली भी ये अचीव करती आई है। 20 से 25% अराउंड के रेवेन्यू में जाती है ये। और मार्जिन इसका धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे ये अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में लगा रही है, धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर रही है ये। अभी इसकी एक ही फैक्ट्री ऑपरेशनल थी जो कि 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं, 16,000 टन की, जो कि अब इन्होंने 3 फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जाएंगी कुछ ही आने वाले टाइम में, जिसका रेवेन्यू कैपेसिटी ही अराउंड 1000 CR के में रन कर रही है। बाकी देखते हैं। हाँ, ये बात ये है कि ये जो कंपनी है इसका एशियन प्रोडक्ट से क्या राइवलरी या फिर कंपटीशन है। ये कंपनी जो है बहुत ही नीश प्रोडक्ट में डील कर रही है, जैसे जो पेंट, वुड कोटिंग और ये सब चीज़ें, जो कि एशियन पेंट्स है हमारा, ये वॉल प्रोडक्ट्स में डील करता है ज़्यादातर तो वॉल्स पेंट में डील करता है। तो कि ये एक नीश मार्केट सेगमेंट है। नहीं तो एशियन प्रोडक्ट तो कब का खा चुका होता है इसको। मार्केट इसकी छोटी है पर कॉस्टली आइटम्स हैं। तो एक कारण ये भी है कि ये compete कर पा रही है। फोकस इसका उस तरफ नहीं है, वॉल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे डिस्टेम्पर हो गए, मेन पेंट्स हो गए, रॉयल हो गए, उसमें नहीं है। थोड़ा बहुत वॉल में इसका एक टेक्सचर बेस्ड प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कराया, वो ज़रूर है। तो टोटल मार्केट शेयर अराउंड इनका 4% है अभी तो, जिस कैटेगरी में ये डील कर रही है। जो कंपनी के टारगेट्स हैं 4-5 सालों में कि ये 10% के मार्केट शेयर पे आ जाएंगे। तो ये बात है।
और जो ये पेंट प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ हैं, इनको सेलिंग एंड एडवर्टीज़मेंट में काफ़ी एक्सपेंडिचर करते ही रहना पड़ता है। एडिशन में जैसे कोई ब्रांड एम्बेसडर ले आए और डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप करते रहना पड़ता है इनको, दुकानदारों से। उनको लिए मार्जिन की स्कीम्स निकालते रहनी पड़ती है। और तो और जो बंदे पेंट करते हैं उनकी बाल्टी में भी डालना पड़ता है कुछ ना कुछ टोकन और रेफरेंस, तभी इनका प्रोडक्ट बिक पाता है। वो एशियन प्रोडक्ट्स में है, बाकी इनके प्रोडक्ट्स में अभी देखते हैं क्या ये चीज़ ये डील करते हैं नहीं, पर ये ट्रेंड है पेंट इंडस्ट्री का कि ऐसा है इसमें। और ये जो प्रोडक्ट्स डील कर रहे हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया है कि ये प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि हम आम बंदे गए और जाके ले आए, कि मतलब ये आर्किटेक्चर लेंगे या फिर कोई नॉलेजेबल टेक्निकल पर्सन ही लेगा जो कि अप्लाई करेगा। कि ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट की बाल्टी हम उठा के ले आए और पेंटर को दे दी करने के लिए। तो इसमें ऐसा है कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, कॉस्टली भी होगा, ऐसे आम बंदा तो नहीं इसको इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही खरीद भी नहीं पाएगा, हैवी मार्जिन आइटम होगा। तो एशियन पेंट्स वर्सेस सिरका में मेरे को ऐसा लगता है ये नीश प्रोडक्ट में डील करती है अभी। तो देखते हैं आगे इसका क्या होता है। ऑल द बेस्ट गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड गुड लक।